Well, yes, all the people out here, once again put your hands together, क्योंकि एक और ऐसे ही हीरे को यहाँ पर बुलाने का वक्त हो चुका है। तो आइए इस वक्त को, इस घड़ी को अब आप सभी के बीच में हम यहाँ पर लाते हैं। आप सभी के इंतजार को फुल स्टॉप लगाते हैं। Put your hands together for our diamond leader, none other than Ram Kishan. ना टोप शोप मारिया करो, सानू एह कहना नक चाड़िया करो, साडे लिखे खतां नूं ना पाड़िया करो, ना ही दूजे मुंडियां नूं ऐदा ताड़िया करो, ऐना भी ना टोप शोप मारिया करो। सभी यूपी वाले भाइयों को नमस्कार, राजस्थान वालों को राम राम साहब, और इंग्लैंड वालों को गुड इवनिंग। अभी कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आज का दिन देख करके मेरे दो बात याद आ रही है, बताऊं आपको। 6.5 साल पहले का मेरा दिन याद आ रहा है वहां बैठने का, मतलब मेरा पास्ट याद आ रहा है 6.5 साल पुराना, और आपका फ्यूचर नजर आ रहा है यहां पर। बताने को कुछ रहा नहीं, सब जानते हैं आप क्या करना पड़ता है। बहुत स्ट्रगल किया, ये बताने की जरूरत नहीं है, करना पड़ेगा। यस या नो? मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं, ये भी जानते हैं। यस या नो? और मिस्टर टिकेंद्र सिंह चौधरी जी और मिस्टर योगेश यादव जी को आपने सुन ही लिया है। यस? रोंगटे खड़े हुए? तो भाई साहब उनका ही चेला हूं मैं, क्या बताऊं। मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपने देख रखी होगी। 19.5 साल की उम्र में किसान का लड़का, 20 रुपया जेब में था। उस समय में आया मैं, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का रहने वाला। सपने की बात करूं तो 15,000 की नौकरी का जो जन्म से बैठाया गया था मेरे माँ बाप के द्वारा, जन्म से, क्योंकि मेरे पिताजी खेती करते थे, हल चलाते थे खेत में, ऊंट गाड़ी। और वो नौकरी करने वाले लोगों को देखते थे, वो बोलते थे कि यार ऐसा बनना है। और उनकी एक दिली तमन्ना थी, आत्मा से वो बोला करते थे कि एक 15,000 की नौकरी अगर तू लगेगा तो हमारा बुढ़ापा अच्छा होगा। और पैदा करते ही उन्होंने एक कहानी सुनाना मुझे शुरू कर दिया कि 15,000 पैदा करके पालना नहीं, झुलाते बच्चे को। हाँ, पहले तो पालना कहां होते थे, तौलिया बांध देते थे चारपाई के, है कि नहीं है, और उसमें लिटा देते थे। यस या नो? तो क्या है कि मम्मी जी ऐसे वो बोलते ना, झोटा दे देते थे। झोटा बोलते, इधर क्या बोलते मुझे नहीं, हमारे तो झोटा। तो मम्मी जी ऐसे झोटा दे देती थी, तो इतने चलता रहता था मामला, अपने काम वाम करने चली गई। फिर देखा कि हाँ अभी रुक गया है, प्या कर रहा है, फिर चलो दे देते हैं एक बार। लेकिन माँ बाप जब ऐसे एक बार मारते थे ना, तो उनकी आत्मा से एक बात जरूर निकलती थी, बेटे 15,000 रुपया कमाना है। क्या? 15,000 रुपया कमाना, अंदर की आत्मा थी उनकी, ये बोलती थी। क्योंकि बड़ी गरीबी उन्होंने देखी है, और उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, इसलिए साइंस से पढ़ाया, और सपना भी था उनका डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनाने का मुझे सपना था। मैंने साइंस से किया, हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन, बीएससी मेरी फर्स्ट डिवीजन से हुई। लेकिन बीएससी से पहले 12th करने के बाद उनका सपना था कि डॉक्टर बनना है, कोटा जाने की तैयारी कर। कोटा से मैंने मेरे सीनियर लड़के जो जा चुके थे उनसे मैंने फोन किया, मैंने कहा बताओ भाई क्या जुगाड़, कितने में क्या काम बैठ जाएगा। उन्होंने बोला 1.5 लाख रुपया चाहिए। मैंने मेरे पिताजी से बोला डॉक्टर बनाना है? बोला हाँ। बोला 1.5 लाख रुपया लगेगा। मैंने बोला, मेरा पिताजी बोलता है अच्छा है से मैं समझ गया, क्योंकि जिस आदमी ने कभी 20-30 हजार रुपया इकट्ठा नहीं किया वो तो है ही करेगा। यस या नो? बोला यार ये साइंस से 12th करने के बाद और कुछ नहीं होता है क्या? मन की होता है। बोले क्या? मन की बीएससी होता है। क्या होता है? बीएससी। बोले ये कितने में हो जाती है? ये फोकट में हो जाती है, राजस्थान सरकार करा देगी, चिंता ही मत कर। बोला वेल डन, यही कर, बहुत बढ़िया। तो मेरी मजबूरी ने मुझे बीएससी में एडमिशन दिलाया, वरना अपन भी डॉक्टर होते आज। क्या होते? डॉक्टर होते। लेकिन अच्छा किया कि मजबूरी थी, वरना डॉक्टर होते तो क्या कर लेते। किसी के हाथ पकड़ के पूछ रहे होते भाई साहब पेट में गुड़ तो नहीं होती है? क्या पूछ रहे होते? हाथ नब्ज पकड़ के, गुड़ तो नहीं होती है, सूखी आती है, गीली आती है, फलानी ढिकड़ी, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे होते। यस या नो?
हमें क्या मतलब किसी की गुड़गुड़ से। ये चलो तो सिक्योर लाइफ मिल गया। क्या मिल गया? ऐसी जिंदगी थी, 20 रुपया जेब में था, ट्रेन में यात्रा करते थे, उस 20 रुपए को बचाने के चक्कर में विदाउट टिकट यात्रा करते थे। दिल की बात बता रहा हूं, कभी टिकट नहीं लिया मैंने। 15 एक साथ चढ़ते थे ट्रेन में, टीटी आया, बोला भाई साहब टिकट, मन की नहीं है। 10-15 से पूछने के बाद नहीं है नहीं है। अब 15 से कौन पंगा ले, बोला कोई बात नहीं जाओ। इस तरह की लाइफ थी। सिक्योर लाइफ मिला 19.5 साल की उम्र में। मेरे आदर्श मुझे मिले 19.5 साल की उम्र में, जैसे आज आपको बताया गया है। ऐसे मुझे पकड़ा, मुझे बोलते हैं कि तू खुद की कार चाहता है, लाखों रुपया चाहता है, विदेश यात्राएं चाहता है, जिंदगी बदलना चाहता है, नेम फेम आइडेंटिटी चाहता है, अपने माँ बाप का बुढ़ापा सुधारना चाहता है, अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहता है। मैं रोजाना मेरे आप को आईने में देखता था। अभी तो मैं ठीक ठाक हो गया, थोड़ा स्मार्ट सा, बाकी मैं ऐसे था पहले। मैं खुद रोजाना आईने में देखता था मेरे आप को, मन की मैं साला जिस आदमी को किसी ने नहीं बोला, क्योंकि ये बात अजीब क्यों लगी, बड़ी बड़ी बात बहुत सारे लोगों को लग रही होगी, क्योंकि जन्म से किसी ने ये बात बोली नहीं कि तू बड़ा आदमी बन सकता है, तू लाखों रुपए कमा सकता है, तू कार ले सकता है, तू विदेश यात्रा कर सकता है। किसी ने नहीं बोला। अचानक मिले, अचानक, और बोलते हैं तू बड़ा आदमी बन सकता है। मन की सर बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला और कोई मिला ही नहीं है। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने सोचा यार भगवान ऐसे आदमी मुश्किल से तो भेजता है कि जो ये बोल रहे हैं कि तू बड़ा आदमी बन सकता है। कोई नहीं बोलता। अरे पूछ के देखना, किसी पड़ोस में, रिश्तेदार में, घर वालों के सामने बात करना कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कार लूंगा, विदेश यात्रा करूंगा, क्या बोलेंगे पता है? ना ना, बैठ जा बेटे। हर आदमी ने, जिसके सामने हमने बोला कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, हर आदमी ने पुचकार के बैठा दिया। लेकिन मेरे आदर्श, जिन्होंने एक 19.5 साल के लड़के को बोला कि यू कैन डू इट, तू बन सकता है, तू डायमंड बन सकता है, तू इतिहास लिख सकता है, तू चॉइस की जिंदगी जी सकता है। 19.5 साल की उम्र के लड़के को बोला। मन की यार भगवान ने मुश्किल से दिए, ऐसे आदमी छोड़ूंगा नहीं। और 19.5 साल पहले मेरे आदर्श मुझे मिले, जिनकी संगत में मैं आया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की संगत में मैं आया और सिक्योर लाइफ की संगत में मैं आया, जिसकी वजह से ये 19.5 साल का लड़का आज 26 साल की उम्र में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, चॉइस की जिंदगी जीता है। आज चॉइस की जिंदगी। इसका जो मूड करता है ये कर देता है। जिसकी जेब में कभी 20 रुपया होता था, इसको जो चीज पसंद आनी चाहिए ये खरीद लेता है। इसको चॉइस है, ये जैसे ही जिंदगी चाहे वैसा जीता है। आज ये सब बदलता है। इसके पास 6.5 साल पहले जो था आज कुछ नहीं है, सब उससे बढ़िया है, सब उससे बढ़िया है, कुछ नहीं है। हर चीज बदलता है ये लड़का आज। सिक्योर लाइफ और मेरे आदर्श और इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से हर चीज को बदलता है आज ये। बीवी को छोड़ के सब बदलता है आज ये, सब। वो एक ही रहेगी, ऐसा थोड़ा ना गरीबी में आई थी तो अमीर हो गए तो दूसरी ले आओ ना। ये हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में नहीं है ये। चलो वो एक ही रहेगी, बाकी साला चुन चुन के बदलेंगे, एक एक चीज को चुन चुन के बदलेंगे, चुन चुन के। ये है ये सिक्योर लाइफ, ये है ये सिक्योर लाइफ। एक एक चीज को बदलेंगे, इतनी ताकत देती है सिक्योर लाइफ। मुझे नहीं पता आप सीट पे बैठ के क्या सोच रहे हैं, लेकिन हर आदमी की जिंदगी में यहां से आने से पहले यह दिन आया है, यह दिन आया है। जिसने डिसीजन लिया है वो यहां पहुंचा है, और जो सोच समझ के गए ना कि यार ये तो ऐसी हल्ला मचाते, इनका काम ही हल्ला मचाना है, उसका कुछ नहीं हुआ। डिसीजन लगेगा हर स्टेप पे। मैंने डिसीजन लिया, ट्रेनिंग, फंक्शन, हर तरह से। जिस दिन से मैंने मुट्ठी बांधी इस काम को करने की, और दोस्तों मैंने डिसीजन लिया हर जगह आने का। कोई फंक्शन, कोई ट्रेनिंग, कोई चीज को मैंने छोड़ा नहीं। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और अब बात करता हूं अचीवमेंट की। ये सब मैंने किया, मैंने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया, सिंगल माइंड मैंने इस काम को किया। मेहनत तो इतनी करता था, मेहनत घबराती थी। सुबह 8 बजे निकलता था, 11 बजे तक मेहनत करता था। सर्दी, गर्मी, बरसात सब झेला, सब। किसी ने अपने को हिलाया नहीं, सब झेला। कई लोग बोलते हैं सर 22 सेंटीग्रेड तापमान पर ही काम करूंगा, इससे ऊपर होगा तो होता नहीं है। हर चीज को झेला है मैंने, हर चीज पे मेहनत किया है। बाइक को खूब दौड़ाया, धुआंधार दौड़ाता था सुबह 8 से रात को 11 बजे तक। लेकिन उसको जब 50-55 हजार चला दिया ना, तो फिर उस पर सर्दी और ठंड और गर्मी लगने लग गई। सर्दी, ठंड, गर्मी लगने लग गई। मैंने बोला सर से, मन की सर अभी क्या है कि ये बाइक पे सर्दी लगती। बोला पहले तो नहीं लगती थी। मन की सर अभी लग रही है, क्योंकि पैसा आ गया था। क्या आ गया? पैसा। तो दोस्त इस लड़के ने 26 साल की उम्र में 2 कार, ये अपनी नहीं, 2 कार नहीं, 2 कार मैंने नहीं लिए।
दोस्त गर्व है ये बात बताते हो मेरे को। वो दिन मेरा याद है जब मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं था और जेब में पैसा नहीं था और रास्ते के बीच में खड़ा था, लेकिन डिसीजन लिया रुकने का, छोड़ा नहीं इस बिजनेस को, रुकने का डिसीजन लिया। आज ये लड़का गर्व से बोलता है स्टेज के माध्यम से। आज इसकी टीम में 45 लोग कार चलाते हैं, 45 लोग, 45 लोगों के पास कार है। मेरी कार की बात नहीं करूंगा। तो दोस्त डिसीजन लिया है, बस डिसीजन की वजह से आज हम यहां पहुंचे हैं। हर चीज विदेश की बात नहीं करता, मैं 3 बार घुमा, लेकिन टीम में 45 लोगों को विदेश घुमाया। बाइक लैपटॉप की बात नहीं करता, कितने लोग, हमारी बाइक में पेट्रोल नहीं था लेकिन हजारों बाइक आज मार्केट में घूमती है एक डिसीजन की वजह से। तो काम बहुत बढ़िया है, डिसीजन लेके लगातार चलते रहना। बस मैं एक ही बात बोलूंगा लास्ट में कि मेरी जिंदगी से सिक्योर लाइफ निकाल दो आप, मेरी जिंदगी से सिक्योर लाइफ निकाल दो, कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा बता दूं? जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, 10वीं की मार्कशीट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, मिलेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आज चॉइस की जिंदगी है, चॉइस की जिंदगी है, तो करना चाहिए इस काम को। ये बताओ मुझे, काम बढ़िया है? यस चलो। तो दोस्त आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और आज का दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज का दिन आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इतिहास लिख सकता है अगर आप अंदर से सोच के जाएंगे। तो तैयार हैं दोस्तों? एक लास्ट बात बोल करके मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। जिस भी आदमी के यहां पर जिगर की जगह जिगरा है, किसकी जगह? जिस भी आदमी की जिगर की जगह जिगरा है और उस जिगरे में अगर दम है तो आ जाइए डिसीजन लेकर के, चुन चुन के एक आदमी को डायमंड बनाएंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो।